बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप दिख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। आज हम मौजूद हैं जेएस बैंक में। हम यहाँ पर बात करेंगे जो मुतबादिल तवानाई के हवाले से अब जो नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ना सिर्फ ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं बल्कि अब इन्हें बैंक्स भी फाइनेंस करने लगे हैं। इस बैंकों के फाइनेंस करने के हवाले से आज हम निदा हमीद साहिबा से बात करेंगे, जो कि जेएस बैंक में ग्रीन जो इनिशिएटिव है और ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं इनकी फाइनेंसिंग के डिपार्टमेंट हेड हैं। निदा, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपकी हमसे बात करने के लिए। निदा, बताइएगा कि जेएस बैंक ने ये बिल्कुल एक नई फील्ड है जिसमें कदम रखा है जो सोलर सिस्टम की फाइनेंसिंग के लिए है। आप बताइएगा सोलर सिस्टम की फाइनेंसिंग के हवाले से अब तक क्या रिस्पॉन्स आया है, स्पेशली ये बताइएगा जो घरों के हवाले से है। बिल्कुल, अभी तक ये हमने प्रोडक्ट पे हमने काम करना शुरू किया था तकरीबन आई थिंक 2 साल तक को होने को हो गए अभी। हमने काफ़ी रिसर्च की थी, डेवलपमेंट किया था सोलर को समझने के लिए। रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया था। इनिशियली थोड़े से इश्यूज थे सोलर को समझने में, बिकॉज टेक्निकल प्रोडक्ट है, क्वालिटी में मसले थे। इनिशियली कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ था, तो लोग इनिशियली आई थिंक आपको अगर 5-6 साल पहले की बात याद हो तो कुछ लोगों ने सोलर लगाए थे, चले नहीं, जल्दी ख़राब हो गए, तो वो ट्रस्ट जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब कस्टमर्स रिलाई नहीं करते कि सोलर चलेगा नहीं चलेगा। अब वो जो फेथ था, यकीन था कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या वाकई हम लोग बिजली के खर्चों से बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएंगे, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब उसको हमें दोबारा इनिशिएट करना था, ट्रस्ट डेवलप करना था कि भाई आप जो सोलर का प्रोडक्ट है वो रिलायबल है। उसको करने से पहले हमने ये देखना था जो हमारा वेंडर्स हैं जो सोलर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम वहाँ पे हम लोग पहले गए हैं। हमने अपने वेंडर्स को वेरीफाई किया है। हमने AEDB सर्टिफाइड वेंडर्स होते हैं जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड वेंडर्स होते हैं, उन वेंडर्स को हमने उठाया है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि क्वालिटी पैनल्स हमारे कस्टमर्स को जा रहे हैं। आपने क्वालिटी पे बड़ा फोकस किया है। जेएस बैंक में हम बैठे हैं, निदा हमीद से बात कर रहे हैं। सोलर पैनल की जो है फाइनेंसिंग किस तरह से हो रही है उसकी तफसीलात बता रहे हैं। मगर इससे आप पहले आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसको बेल दिए गए आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है मिलती रहें। अच्छा निदा, बताइएगा कि आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, तमाम लोग कर ली, तो आपने कब से इस पर कर्जे देना शुरू किए हैं, कितने लोगों को कर्ज दे दिया है और अब तक आपकी क्या जो रिकवरी रेट है वो क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिकवरी जो है। अच्छा, इसके ऊपर हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था एंड ऑफ 2018। तो जब हमने पहला प्रोडक्ट जब डिस्पर्स किया था वो जनवरी 2019 में किया था। तो वहाँ से लेके अब तक हम डिस्पर्समेंट्स ही कर रहे होते हैं। तीनों कैटेगरीज में हमने हर किस्म कस्टमर्स को दे रहे हैं, चाहे वो घरों पे लगा रहे हों, अपने बिजनेसेस पे लगा रहे हों, अगर अपने एग्रीकल्चर फार्मलैंड ट्यूबवेल्स वगैरह में लगाने हों, तो उन सब के लिए हम फाइनेंसिंग ऑफर करते हैं। अपटेक बहुत अच्छा है। अभी तक हमने तकरीबन 15 मेगावाट तक के राउंड अबाउट हमने फाइनेंस कर चुके हैं। और अगर मैं उसकी रिकवरीज की बात करूँ, रिकवरीज में अभी तक हमारे कोई डिफ़ॉल्ट्स नहीं आए। इसमें वजह यह है कि कस्टमर की उनकी कोई डिस्पोजेबल इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उनकी जेब से कुछ खर्चा नहीं जा रहा होता। किस तरीके से नहीं जा रहा होता, आपने जब सोलर लगा दिया आपके बिजली के खर्चे में कमी आ जाएगी और आपका जो बैंक को जो किस्तें देना होगा वो उसी सेविंग में से ही निकल रही होगी और उसके बावजूद आपके पास कुछ ना कुछ बच रहा होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मैं अपने घर पे सोलर लगाना चाहता हूँ तो एक घर पे सोलर का कितना बड़ा सिस्टम मैं लगा सकता हूँ? डिपेंड करता है कि आपका घर कितना है। अगर मैं एक रूल ऑफ थंब एग्जांपल आपको दे दूँ, अगर 500 गज का घर है आपका तो तकरीबन 5 किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा उसके ऊपर, और अगर 1000 गज का तो 10 किलोवाट का लग जाएगा। तो बड़ा मिसकंसेप्शन है इस हवाले से कि क्या मैं इस पर AC चला सकता हूँ, फ्रिज चल सकता है, कितना लोड ले सकता है, रिलायबिलिटी का इसका क्या है? अच्छा, इसके ऊपर अगेन बिल्कुल सही कहा, मिसकंसेप्शन भी होता है। अगर मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जाऊँ जो बैटरी बैक्ड होता है, तो बैटरी तो UPS की तरह होता है कि अगर आपने सिस्टम ज़्यादा लोड दे दिया तो UPS जवाब देता है आपको। अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया उसका भी वही हाल होता है। हम जो फाइनेंस कर रहे होते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है जिसके अंदर नेट मीटरिंग भी दे रहे होते हैं, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बेच रहे होते हैं, खरीद भी रहे होते हैं, बेच भी रहे होते हैं। तो उसका बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने इस्तेमाल करने हैं 1000 यूनिट, लेकिन आपका सोलर आपको बना के दे रहा है 700 यूनिट, तो आपका जो डिफरेंस हो रहा होगा वो ये नहीं कहेगा अच्छा आपने 1000 इस्तेमाल करें तो वो आपको जवाब नहीं देगा। आपका इन्वर्टर ही सबको मैनेज कर रहा होगा। 700 आपका सोलर बना के दे रहा होगा, वो आपको दे रहा होगा। 300 का जो कमी पेशी आ रही है वो आपको ग्रिड से खुद ही खरीद के आपको दे रहा होगा। मतलब वो आपका जो मीटर होता है वो बाय डायरेक्शन होता है, वो 2 तरफ चल रहा होता है। वो मेजर कर रहा होता है आपने खरीदा कितना, और अगर वाइस वर्सा आपने बिजली ज़्यादा बनाई, इस्तेमाल कम किया, तो जो ज़्यादा बन गया वो आपको वो ग्रिड पे वापस बेच रहे होंगे, तो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। अच्छा, आपने बात की रिकवरी रेट की,
तो जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई फीडबैक आता होगा, तो कैसा फीडबैक आप लोगों को आया है? अभी तक हमारे 2 साल की जर्नी है, फीडबैक इज़ फिनोमिनल का। जिन जिन ने 2 सीजन एक्सपीरियंस कर लिए, अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको विंटर्स में हो रहा होता है कि विंटर्स में वो क्या होता है, आपकी बिजली इस्तेमाल आप कम कर रहे होते हैं, सोलर आपको वही प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। तो आप कम इस्तेमाल कर रहे होते हो, आप ग्रिड पे बेच रहे होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें सफिशिएंट बड़ा सिस्टम लगाया है, वो जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस में जा चुके हैं। माइनस में कहने का ये मकसद है, अगर मैं कराची में के इलेक्ट्रिक की बात करूँ, लाहौर में लेस्को की बात करूँ, तो वो आपको ओ करते हैं, के इलेक्ट्रिक को या लेस्को को आपको पैसे वापस देने होंगे इन अ वे। उसको फिर करते क्या है, हम उसको कस्टमर्स को इनकरेज नहीं करते कि आप उसको इन कैश करें। हम ये बोलते हैं उसको पैसे लेने की बजाय आप उसको नेगेटिव में ही रहने दें। समर में आपका इस्तेमाल बढ़ जाता है, जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका जब बिजली का बिल लेट सपोज आता है तो उसी नेगेटिव में से निकल रहा होगा। तो पूरा साल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप उसके बिल से बिल्कुल बेफिक्र कि आपको ना कुछ देना हो, वो आपका नेगेटिव ही सेट ऑफ कर रहा होगा। अच्छा, बड़ी फायदेमंद बात बता रही है कि बिजली का बिल ही मुझे ना देना पड़े, और जो बिजली के बिल देने के लिए पैसे हैं वो मैं बैंक को दे दूं, उसकी किस्त निकल जाएगी। तो ये सोलर सिस्टम आप कितने अर्से के लिए फाइनेंस कर रही हैं, और अगर मेरे जैसा एक आम आदमी आपके पास फाइनेंसिंग के लिए आता है तो क्या रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? ठीक है, इसको हम देते हैं 5 साल का, मिनिमम 3 साल का, 3 से 5 साल का हम लोन देते हैं। हम रेकमेंड ये करते हैं कि 5 साल बिल्कुल आइडियल होता है कि उसकी किस्तें आपकी सेविंग के अंदर से निकलती है। लेट्स सपोज अगर आपका 30,000 का बिजली का बिल पहले होता था, आपने सोलर लगा दिया, 10,000 पे आ गया या बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपकी किस्त बनेगी 10,000 की राउंड अबाउट, डिपेंड करता है सिस्टम कितना था, कीमत कितनी थी उसकी। तो 10,000 फिर भी बच रहे होंगे आपको, तो उसमें आपकी सेविंग हो रही होती है उसके अंदर रिगार्डलेस। तो वो बेनिफिट तो आपको रिगार्डलेस मिलता है। बिलिंग से तो इतना कोई इशू नहीं होता। अब जो हमारा फीडबैक वही आया है कि उनको पेमेंट, उनकी इंस्टॉलमेंट उनकी सेविंग से ही निकल रही होती है, तो इतना कोई ऐसा इशू नहीं आता। गिवन दैट सोलर उसको चल रहा है एफिशिएंटली तो मसला नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ADB सर्टिफाइड वेंडर्स को जब लेते हैं तो वो गारंटी करते हैं कि परफॉर्मेंस गारंटी 20 साल तक गारंटीड होती है कि 20 साल तक आपका सोलर चलेगा। और उसमें वारंटी, जो इन्वर्टर की वारंटी वो भी 5 साल की देता है, और साथ में जो सोलर पैनल की जो वारंटी होती है वो 10 साल तक की होती है। तो उसके अंदर वो सारा कवर्ड होता है। कोई पैनल के अंदर इशू आता है, अगर कस्टमर लेट्स सपोज इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा रिलक्टेंट हो, वो जनरली रीज़न उसकी यही होती है कि अच्छा मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दूँ क्योंकि मैं सोलर नहीं चल रहा, और मैं इंस्टॉलमेंट भी दूँ, मुझे फ़ायदा कहाँ हो रहा है। तो जब हम इस वजह से हम इंश्योर करते हैं कि वो सोलर उसका लाजमी प्रॉपरली फुली फंक्शनिंग हो उसका, तो उसके हिसाब से वो फिर इतना कोई इसको इशू नहीं आता। और इंस्टॉलमेंट में अभी तक हमारा कोई ऐसा केस नहीं आया जो डिफॉल्ट की तरफ जाए, बिकॉज इट्स अ विन विन सिचुएशन उनके लिए। अच्छा, तो फिर अगर मैं लेना चाहूँ सोलर तो आप तो इसमें डॉक्यूमेंट्स हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी हुई हैं। अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हैं, हम मैक्सिमम फाइनेंसिंग 2 मिलियन 20 लाख तक देते हैं। नॉर्मल घर के लिए अगर आप 20 किलोवाट तक का भी सिस्टम इसके अंदर आ सकता है, 20-25 किलोवाट का भी आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप क्योंकि मैं अगर आपको कॉस्ट की बात बताऊं तो 1 किलोवाट 1 लाख के कॉस्ट पे आ सकता है। और जितना बड़ा सिस्टम होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उतना आता है, मतलब जो बल्क में लेते हैं तो सिस्टम सस्ता हो जाता है। तो अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है तो वो 1 मिलियन की जगह वो तकरीबन 8 लाख तक का भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस किस्म का सिस्टम ले रहे हैं। तो ये तो कॉस्ट हो जाती है। उसके अंदर हम साथ में स्टेट बैंक की रिफाइनेंसिंग स्कीम को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम 6% रेट चार्ज करते हैं फिक्स्ड। जितना भी लोन टेन्योर होता है हम उस पर फिक्स 6% चार्ज करते हैं, जो नॉर्मल बैंक में अगर आप लोन लेने जाएं तो काइबोर प्लस होता है, जो फिलहाल तो इतना हाई नहीं है बट नॉर्मली वो भी हाई होता है, फिर भी 9% और 10% होता है। एग्जैक्टली तो काफ़ी हाई हो जाता है। उस 6% की वजह से ही आपकी जो किस्त बन रही है वो इतनी कम बन रही है कि आपकी सेविंग से निकल सकती है। अगर मैं नॉर्मल रेट बोलूँ तो वो उसके अंदर से मुश्किल हो जाता है। वो बेनिफिट फिर भी मिलता है लेकिन वो आपका थोड़ा सा पे बैक को आउट कर देता है थोड़ा। इसके अंदर इसकी पे बैक आपकी पूरी सिस्टम की कॉस्ट आप 3 साल में इसको कवर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमें क्या रिक्वायर्ड होते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि घर आपके नाम पे होना चाहिए। हम इसके अंदर कोई कोलैटरल नहीं लेते, हम आपके सोलर पैनल को या तो सिक्योरिटी मार्क कर लेते हैं। जैसे अगर आप कोई भी बैंक से गाड़ी लेने चाहेंगे तो अगर आप गाड़ी लेंगे तो वो गाड़ी को HPA मार्क JS के साथ, जो भी बैंक है उसके साथ आप वो लिंक कर लेते हैं। और मज़ीद क्या डॉक्यूमेंट? साथ में हम उसके वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, इनकम्स डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये देखने के लिए कि कितना वो अर्न कर रहे हैं। ये ना हो जाए कि उसका डेट टू बर्डन रेशियो देखते हैं, DBR देखते हैं कि ये ना हो कि उसने लोन ज़्यादा ले लिया, उसके पास इनकम इतनी ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके पास ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी, उसके कैश फ्लोज को भी देखते हैं कि वो ये पेमेंट को बैलेंस ऑफ कर सकेगा कि नहीं, उस पर ज़्यादा बर्डन तो नहीं पड़ा। तो विद दीज डॉक्यूमेंट्स सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करेगा और अपने ऑथराइज, हमारे सोलर ऑथराइज वेंडर्स के थ्रू एक कोटेशन भी आएगा।
ये डॉक्यूमेंट सारे कंपाइल करके वो बैंक पे सबमिट करके हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। तो फॉर रेजिडेंशियल केस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, बिल्कुल सिंप्लीफाइड हमें रखा उसके लिए। निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, नाज़रीन को हमारे पसंद आई होगी, क्योंकि आजकल जो है बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। निदा का कहना है कि अगर आप अच्छा सिस्टम लगा लेते हैं और आप अगर अपने बिलों पर अगर नज़र रखेंगे तो वो मनफी भी चले जाते हैं और आपको के इलेक्ट्रिक या लेस्को से पैसे वापस भी मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है उन सार्फिन के लिए जिनके घर पर ऐसी छत मौजूद है कि जिसके ऊपर वो अपने सिस्टम लगा सकते हैं और उससे अपने घर को पूरी तरह से चला सकते हैं। अब जो सोलर की टेक्नोलॉजी आ गई है वो इतनी रिलायबल है, उसको अगर आप नेट मीटरिंग के साथ और ग्रिड के साथ मिला लें तो उस पर आपको बासानी एयर कंडीशनिंग लोड भी चलाया जा सकते हो। तो अब ये टेक्नोलॉजी बहुत रिलायबल हो गई है और उम्मीद है कि आप अब अगर अपने घर पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो जीएस बैंक से जरूर रब्ता करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नई मालूमात के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।